सो हेलो गाइस, मैं हूं शशिकांत। तो हम अपने एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से आ गए हैं और आज हम 11 अप्रैल 2022 के शिफ्ट 2 का एग्जाम डिस्कस करेंगे, इंग्लिश का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। तो देखिए, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में अगर हम देखते हैं कि जैसे ये ड्यूरिंग आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग का रूल क्या है। और अगर रूल भी नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हमें लगने लगेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गलत है ड्यूरिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वी स्टेड, यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का है और जो कि एकदम सही चल रहा है अभी तक। इन जिम्स फ्लैट ये भी सही है, ऑन हॉलीडे ये भी सही है। तो अब हमें लगेगा ड्यूरिंग। अब कभी भी ड्यूरिंग जब आता है तो ड्यूरिंग के बाद हमेशा एक नाउन का यूज होना चाहिए, नाउन का यूज। बट आप देखिए यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि अब ड्यूरिंग नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा। तो यहाँ पे यूज होगा व्हेन। व्हेन के बाद हमेशा एक सेंटेंस का यूज होता है और सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा सेंटेंस इससे बनता है। तो हम यहाँ पर ड्यूरिंग की जगह क्या करेंगे? व्हेन। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव एंड पैसिव का है, सॉरी, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का है। तो इसको एक्टिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम सबसे पहले तो हमें अगर फॉर्मूला वो याद है कि कौन सा सेंटेंस किस में चेंज होगा, तो हम उससे ही बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। और अगर हमें थोड़े थोड़े से भी रूल पता है, जैसे यहाँ पर सेट टू है, सेट टू किस में चेंज होता है? सेट टू चेंज होता है टोल्ड में। अब हम यहीं से एलिमिनेट करना शुरू कर देंगे। देखो, ये सेड लिखा है, ये भी सेड लिखा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब हमारा सिर्फ ये और ये सेंटेंस बचा है, मी। दैट आएगा, बिल्कुल सही आएगा। कल भी हमने शायद डिस्कस किया था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच ये वाला सेंटेंस, अगर इसमें आई लिखा है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन लिखा है, तो ये रिपोर्टेड वर्ब, ये होता है हमारा रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। हाँ, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन हो तो ये स्पीकर से स्पीकर से चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आई लिखा है तो यहाँ पर आएगा शी, ठीक है, यहाँ पर भी शी है और यहाँ पर भी शी है। अब अगर आपको पता होगा कि जो एम एम वॉज वर, ये सब, सॉरी 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 सॉरी, एम इज आर और एम, ये सब चेंज हो जाते हैं वॉज और वर में, ठीक है। इज आर एम किस में चेंज हो जाते हैं? वॉज और वर में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आई एम, तो आई एम किस में चेंज होगा? वॉज में। तो यानी कि हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? बी हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का है, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या करेंगे हम? गिव द चाइल्ड अ नरिशिंग डाइट। देखिए, यहाँ पर कोई दूसरे आदमी को बोल रहा है कि बच्चों को हमें नरिशिंग डाइट देनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? एक सजेशन। और जब भी हम किसी को सजेशंस देते हैं तो वहां पर हमें यूज करना चाहिए शुड का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा? अब जैसे हमें पैसिव वॉइस में बनाना है, अब कभी भी जब सजेशन दी जाए और पैसिव वॉइस में बनाना हो, तब हमारा क्या यूज हो जाएगा? शुड। और इसमें हमको और कुछ देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि वाज आ रहा है, मस्ट आ रहा है, इज आ रहा है, तो ये सब तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो हमें क्या देखना होगा? सिर्फ शुड, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, इसमें हमें देखना होगा रिटोर्ट। रिटोर्ट का अगर आपने पढ़ा है कि रिटोर्ट का क्या मतलब होता है, जैसे हमने कल अपने सेशन में पढ़ा था रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है जवाब देना तुरंत। तो ऐसे ही रिटोर्ट का मतलब भी क्या होता है, जवाब देना। रिवेंज, अब देखिए रिटोर्ट की स्पेलिंग एकदम सही है। अब देखिए ये लिखा है रिवेंज जबकि होता है रिवेंज। तो REVE आना चाहिए था जबकि ए आया हुआ है, तो हमारा यही हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, रिट्राइव का मतलब होता है किसी भी चीज को दोबारा से पाना, ये होता है रिट्राइव। और रिटर्न का मतलब तो आपको पता ही है कि रिटर्न करना है, किसी भी चीज को वापिस आना। ठीक है, ये हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा ही अलाउड हिज सन। अब हमें इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव। ठीक है, हमारा ये सेंटेंस कौन से ये वाला सेंटेंस हमारे कौन से टेंस का है, ये हमारा है पास्ट का। अब हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट का है, हमें पता चला है क्योंकि ये हमारा है सब्जेक्ट और ये हमारी हो रही है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज। अब जब सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो जाए तो समझ लो ये पास्ट पास्ट का है और क्या है, इनडेफिनेट है। ठीक है, इनडेफिनेट। अब जब भी दो सेंटेंस लिखे हों, अब ये देखिए ये एक कंजंक्शन यूज हो रहा है बट, तो इसके बाद वाला भी पास्ट में ही यूज होगा। तो ही वॉन्ड की जगह पे क्या आएगा, वॉन्ड, WARN, वॉन्ड। ठीक है, हमारा यहाँ पे यूज होगा वॉन्ड, जो कि इजी ही था। अब हम देखते हैं ही गिफ्टेड मी अ ब्यूटीफुल हैंडबैग। यहाँ पे हमें बनाना है पैसिव वॉइस। अब देखिए शी गिफ्टेड मी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट का बनता है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बनता है सब्जेक्ट, तो यहाँ मी की जगह क्या आ जाएगा, आई। अब गिफ्टेड मैंने बताया था कि शी गिफ्टेड यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये किस में चेंज होगा, ये हो जाएगा सब जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट की फॉर्म में, यानी कि आई वॉज। ठीक है, अब देखते हैं आई एम, आई हैव, आई एम, सारे गलत हो जाएंगे। आई वॉज, बस इतना ही देखने की हमें जरूरत थी। मी का बन जाएगा आई और शी का बन जाएगा हर। नेक्स्ट, यहाँ पे हमें देखना है कि द फर्स्ट मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। अब देखिए यहाँ पर हमें इस पार्ट में एरर बताना है या फिर ये सही भी हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं, विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी विल बी आ जाए यानी कि विल बी, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब पास्ट पार्टिसिपल होल्ड नहीं होता, हेल्ड होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, विल बी हेल्ड, यानी कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। टैसीटर्न, टैसीटर्न का मतलब होता है जो बहुत कम बोलता हो, बहुत कम बोलता हो। अब नोइजी का मतलब बहुत चिल्लाने वाला, लीवली का मतलब कि एकदम से बिल्कुल जिंदा दिल इंसान। वर्बोज का मतलब जो अपने पास बहुत ज्यादा वर्ड्स रखता हो। वर्बोज का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा ही मतलब बातें करने वाला टाइप बोल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, सिनोनियम। अब सिनोनियम का इसका क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड, यानी कि जो बातें रिजर्व रखता हो। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको एंटोनियम बताना है। रफ, रफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुरदुरा। अब रफ मतलब इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, सॉफ्ट या फिर स्मूथ। ठीक है, क्रूड मतलब होता है जैसे क्रूड ऑयल होता है एकदम जो ऐसी फॉर्म में हो जिसको हमें प्योरीफाई वगैरह करना हो। ठीक है, थिक मतलब मोटा। ठीक है, कोर्स मतलब खुरदुरा। ठीक है, तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन हॉल। देखिए जब भी आप एग्जाम भी देने जाएंगे तो वहां भी लिखा रहेगा कि यू आर इन अंडर इनविजिलेटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनविजिलेटर। बाकी सब आपको पता ही है, इंस्पेक्टर कौन होते हैं, टीचर कौन होते हैं, एग्जामिन करते हैं, ये सब बिल्कुल आपने अपने प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा ही होगा। देखिए अब आ जाते हैं हमारे पास जंबल सेंटेंसेस। इसमें सबसे पहले तो हमें ना इसमें फटाफट से पूरा पढ़ लेना होता है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना होता है कि सेंटेंस कहाँ से कंप्लीट हो सकता है और कहाँ से इनकम्प्लीट होगा। अब देखिए सिंपल सी बात, हाउएवर से सेंटेंस बहुत कम शुरू होते हैं। ठीक है, तो यानी कि डी तो नहीं होगा। ओके, अब मैं पढ़ता हूँ, जैसे मेरा एक डी वाला ऑप्शन तो इसमें है भी नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं पढ़ता हूँ, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक सेंटेंस सही है पर स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। यहां से स्टार्ट हो सकता है, बिल्कुल ये पहला हो सकता है। ठीक है, यानी कि बी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट क्या पढ़ता हूं मैं, अब देखिए इससे अगला हो सकता है कौन सा, ए वाला। क्या, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। यानी कि बी के बाद ए आ सकता है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन में भी है, ये वाला ऑप्शन में। ठीक है, अब इसके बाद डी, हाउएवर सम एडवर्टाइजमेंट में बी हार्मफुल एज दे ट्राई टू बिफूल यू। बिल्कुल, टीनेजर्स आर स्पेशली वल्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सही, ये कहना चाह रहा है कि एडवर्टीजमेंट हमारे लिए ना बहुत यूजफुल है अगर वो सच्चे हों। ठीक है, मतलब वो हमें बहुत हेल्प करते हैं हमारी, ए में मतलब ये लिखा है कि वो हमारी हेल्प करते हैं हमारा राइट प्रोडक्ट लेने में। फिर डी, जबकि कुछ एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, और उसमें दिख रहा है सी कि जो टीनेजर्स हैं उनके ऊपर बहुत गलत इफेक्ट भी डालते हैं कुछ एडवर्टीजमेंट। तो हमारा और सही ऑप्शन हो जाएगा बी ए डी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम अ मेजर। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है ना, वो हमारी आज बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम हो चुकी है। ठीक है, प्रॉब्लम टू मैनकाइंड। अब देखिए एंडेंजर इसका मतलब होता है कि बेकार कंडीशन। ठीक है, उसके बाद पनिशमेंट, हमारे लिए ऐसा तो कोई पनिशमेंट नहीं है कि जो मतलब हम, मतलब पनिशमेंट तो नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, एंडेंजर भी नहीं होगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, थ्रेट। थ्रेट बिल्कुल सही, यानी कि हमारे लिए एक इसका थ्रेट जरूर है, तो हम ये बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे लिए थ्रेट है, पेनल्टी बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन, थ्रेट। अब आता है केक वॉक, ये हमारा एक सिनोनियम है। और केक वॉक का मतलब होता है कि जैसे हम, भाई केक पे वॉक करना बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। तो क्या आ जाएगा इसका, समथिंग इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू रिकॉल टू मीट। देखिए हमें इसमें बताना है कि ग्रामेटिकली एरर बताना है। तो डिड यू रिकॉल टू मीट हर, तो इसमें क्या आ जाएगा, रिकॉल टू मीट। अब देखिए रिकॉल के बाद कभी भी टू मीट तो नहीं आएगा, इसके बाद हमेशा एक जीरंड का यूज होगा। अब जीरंड भी मैंने कल भी बताया था कि जीरंड क्या होता है। जीरंड हमारा एक वर्ब ही होता है, पर वो बिहेव क्या करता है, एक नाउन की तरह बिहेव करता है। और जीरंड में क्या होता है, जीरंड में हमेशा आईएनजी यूज होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिकॉल मीटिंग, ना कि टू। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा हमारा जीरंड का। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पे लिखा है डिड यू बेक्ड। देखिए मैंने बताया था अभी आपको कि अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, बट इसी में अगर नेगेटिव में आ जाए या फिर इंटेरोगेटिव, जैसे नेगेटिव में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस डिड। ठीक है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, यानी कि इसी के ही पास्ट इंडेफिनिट के ही नेगेटिव में आने पे ये यूज होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इंटेरोगेटिव में आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव मतलब कोई भी क्वेश्चन, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो यानी कि देखिए ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही है, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज होना चाहिए था, क्या, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आया है डिड, फिर आया है सब्जेक्ट, फिर आनी चाहिए थी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और इसमें गलत क्या हो जाएगा, डिड यू बेक्ड। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए हमने कल भी पढ़ा था, कल भी हमने क्या पढ़ा था, एम्बल। कल हमने पढ़ा था एक हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था कि वॉक एमलेसली, तो उसमें था एम्बल। तो यहाँ पे भी लिखा है वॉक और मूव एट स्लो रिलैक्स पेस, मतलब कि बहुत आराम से, मतलब मजे में चलना। तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्बल। ठीक है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि रोम का मतलब होता है कि उछल कूद करना। ठीक है, उछल कूद करना, उछल कूद करना। ठीक है, स्ट्रूट का मतलब होता है अकड़ कर चलना, यानी कि जब अकड़ कर चलना। ठीक है, प्रेंस, प्रेंस का मतलब भी सेम यही होता है कि अकड़ कर चलना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें हमें बताना है कि सिनोनियम। अब देखिए वर्टिकली, वर्टिकल देखिए हमारा हॉरिजॉन्टल होता है ये, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होता है हमारा ये, यानी कि ये है हमारा वर्टिकल। तो अब हम इससे भी पता लगा सकते हैं कि ये सामने जो खड़ी हुई लाइन है इसको क्या कहेंगे, अपराइट। तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पैरेलल का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे के साथ चल रही हो और वो कहीं पे भी ना मिले। ठीक है, इक्वल का मतलब होता है बराबर। शेकी का मतलब होता है जो थोड़ा कांपता हुआ हो, ये सब। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा, हमें ग्रामेटिकली ही बताना है। देखिए इफ टू प्लेन्स यानी कि बात किसकी हो रही है, दो प्लेन, दो प्लेन्स नहीं प्लान्स, दो प्लान्स की बात हो रही है सबमिटेड बाय आर्किटेक्ट। ठीक है, दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। अब एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे जब भी कभी भी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो, ठीक है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा हो तो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, जैसे कि मोर लिखा हुआ है तो मोर ही यूज होगा। ठीक है, और बाद में लाइकली भी यूज होगा, मोर लाइकली। अब अगर यहीं पे ही ये चीजें दो से ज्यादा हो जाती कि हमें इसने कहा, ये कहता कि तीन चीजें, इफ कि ऑफ द थ्री प्लान सबमिटेड बाय आर्किटेक्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर ये चीजें हो जाती तीन तो यहाँ पे, या फिर हो जाती चार, मतलब दो से ज्यादा बड़ी हो जाती, तो फिर यहाँ पे जो होता मोस्ट। ठीक है, यहाँ पे यूज होता है मोस्ट, यानी कि कभी भी जब दो चीजों का कंपैरिजन हो जाता है ना, तो उसके लिए हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है मोर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कोई भी
सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर नहीं होगा। टेनिशियस, यहाँ पे हमें बताना है कि एंटोनियम। टेनिशियस का मतलब होता है आसानी से हार ना मानने वाला। आसानी से हार ना मानने वाला। ना मानने वाला। अब हमें बताना है इसका एंटोनियम। देखिए, परसिस्टेंट कौन होता है? जो लगातार अपना काम करता रहे, लगातार। ठीक है, जो लगातार अपना काम करता रहे। ठीक है। रिलेंटलेस, रिलेंटलेस होता है जो बिल्कुल सेम मीनिंग है, लगातार अपना काम करता रहे। स्टीड फास्ट, इसका मतलब होता है अडियल, कि अपने काम को बस करना ही है, तो अडियल। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा एंटोनियम। यील्डिंग का मतलब होता है कि सामने से झुक जाना। ठीक है, सामने से झुक जाना, झुक जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमें पैसेज है, इस पैसेज में हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा सही होगा। वो फिल इन द ब्लैंक्स इसके वर्ड मीनिंग पर भी होता है और इसके प्रीपोजिशन पे भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें इसको फास्टली रीड कर लेना चाहिए एक बार, कि द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन attaining this proportion in the recent time, causing grave concern, especially to the medical. Walking is the best mode of physical exercise which no require no equipment, money, material or of club. अब देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज से जो हार्ट अटैक का खतरा है मतलब वो बहुत कम हो जाएगा। लगभग एक्सरसाइज मतलब उसमें वॉकिंग करनी चाहिए जो बहुत सस्ती है, और हमें किसी भी चीज की कोई मेंबरशिप वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी किसी क्लब की। तो हमें मतलब एक ब्रीफली ये मिल जाएगा हमें कि हमें इसमें क्या क्या करना है। तो अब देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। अब देखिए, अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज को इम्पोर्टेंस देंगे तो हार्ट अटैक कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या हो जाएगा? मिनिमाइजिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे जब आएंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि मिनिमाइज द, यहाँ पे अब क्या आ जाएगा? मिनिमाइजिंग। मिनिमाइजिंग, ठीक है, मिनिमाइजिंग द हार्ट अटैक कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। द राइज ऑफ हार्ट अटैक हैज बीन अटेनिंग। अटेनिंग का मतलब होता है कि को प्राप्त करना, कुछ भी मतलब जैसे किसी चीज को पाना। ठीक है, अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि ये ना बहुत हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा तरीके से, और ये क्या कर रहा है? एक अलार्म का काम कर रहा है। ठीक है, कि आप इसे या तो कंसर्न करें। ठीक है, तो ये एक अलार्म का काम कर रहा है। अलार्म प्रपोर्शन इन द रिसेंट टाइम क्योजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रपोर्शन इन द रिसेंट टाइम क्योजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू द मेडिकल। मेडिकल फ्रेटर्निटी। देखिए, मेडिकल क्लास कोई नहीं होती, क्लास हमारी नॉर्मल क्लासेस होते हैं, पर्सन नहीं होते मेडिकल के।
क्रीड नहीं होते हैं। मेडिकल क्या होती है? फ्रेटर्निटी, यानी कि मेडिकल जो लोग हैं मेडिकल से रिलेटेड उनके लिए वॉकिंग। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच, देखिए विच मेडिक मतलब वॉकिंग क्या है, वॉकिंग एक बहुत ही फिजिकल एक्सरसाइज का ऐसा है जिसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, नो इक्विपमेंट्स। तो क्या एक जिसे मतलब एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स, ठीक है, यानी कि क्या जिसे किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, नो इक्विपमेंट, नो मनी, नो मटेरियल, ठीक है, यानी कि हमें वॉकिंग तो करनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, मटेरियल और डैश ऑफ क्लब। अब देखिए किसी भी क्लब में आप क्या करेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी आपको? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एग्जाम्शन होगा, फीस का को रिलेशन होगा? भाई नहीं, मेंबरशिप की जरूरत होती है क्लब में। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेंबरशिप। और इसी के साथ हमने आज का अपना सेशन कंप्लीट किया है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम आगे भी आपके लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर ला सकें। सो थैंक यू सो मच गाइज, और अपना पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।